हेलो बच्चों, वेलकम टू एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हम क्लास 11th के बायो के चैप्टर देख रहे हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है। तो बच्चों, अब हम सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले। तो उसमें भी हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन और थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के पॉइंट देखे हैं। तो आज के लेक्चर में हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ओके। तो चलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं कीमोटेक्सोनॉमी, ओके। कीमोटेक्सोनॉमी, फर्स्टली हम व्हाट्स मीन बाय द कीमोटेक्सोनॉमी। आपको कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब बताती। कीमो मतलब क्या बच्चों? कीमो मतलब केमिकल एंड द टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मतलब क्या हमने देखा कि क्लासिफिकेशन, ओके। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल में, सेल वॉल में, उसकी बेसिस पे जो हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। एज सिंपल एज, ओके। समझ में आया? सिंपल है, इस वर्ड में ही दिए वाला है। आपको ज़्यादा याद रखने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कीमो मतलब क्या? केमिकल। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। केमिकल के बेसिस पे किया हुआ क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? कीमो टेक्सोनॉमी। तो हम देखते हैं कि कौन से केमिकल, कहाँ के केमिकल होते हैं, कौन से केमिकल के बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल पे हमने देखा कि थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के हमने देखा कि वो हमने डिवाइड किए वाले हैं कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड द यूकैरिया में। तो इसमें आर्किया की सेल वॉल जो होती है वो आर्किया सेल वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन एंड दैट ऑफ यूकैरिया इज विद द पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकेन प्रेजेंट रहते हैं। आर्किया में जो रहता है, आर्किया की जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं रहता। विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन वो प्रेजेंट रहती। एंड द प्रोकैरिया मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है ना उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इससे बेसिस से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं विथ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, ओके। देन द यूकैरिया, यूकैरिया में भी फंगी, प्लांट, उनके भी जो कंपाउंड्स होते हैं सेल वॉल के वो डिफरेंट होते हैं। उसके बेसिस पे हम उनको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फंगी की सेल वॉल किससे बने होते हैं? वो कीटनियस मटेरियल से बनी होती है। एंड देन प्लांट की सेलुलोजिक मटेरियल से सेल वॉल बनी होती है। तो बच्चों, आया समझ में कीमोटेक्सोनॉमी मतलब? तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये भी उस वर्ड में ही दिए वाला है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हम सब देखते हैं न्यूमेरिकल मतलब क्या। हम जो काउंट करते हैं या सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, हम बोलते हैं मैथ में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं मैथ न्यूमेरिकल। हम बोलते हैं कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की है। तो उसके नेम में ही दिया गया है न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिफिकेशन या काउंट करना। एंड टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, ओके। देन द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड डेवलप्स एन एल्गोरिथम फॉर द क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? द सिस्टम, ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है एक इसके बेसिस पे होती है क्वांटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेसिस पे जो कैरेक्टर के बेसिस पे हम कैरेक्टर काउंट करने के बाद जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक फ्लावर लिए वाला है। कौन सा है? हिबिस्कस, ओके। यहाँ पे हमने उनके कैरेक्टर राइट डाउन करके लिए पेटल, ओके। उस पेटल की लेंथ कितनी होती है ये हमने उनकी क्वांटिटी में यहाँ पे लिखा वाला है। पेटल कितने हैं की लेंथ? 6 सेंटीमीटर है। देन नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं? 5 पेटल्स है। हमने सब क्वांटिटी में, ओके, नंबर्स में लिखे वाला है। देन फ्लावर की डायमीटर मतलब बच्चों, फ्लावर की डायमीटर मतलब जो ये फ्लावर होता है उसकी ये डायमीटर होती है। तो वो कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। देन द कलर ऑफ द शेड,
देन द शेड ऑफ फ्लावर का शेड, कलर का शेड कौन सा है, वो लाइट रेड, उनको हमने एक कोड के तौर पे लिखा है, वो कोड क्या है 18। देन द स्मेल ऑफ द स्ट्रेंड, उसका स्मेल कैसा होता है स्ट्रेंड स्मेल की, वो हमने क्या 3 माइल्ड स्मेल होती है, तो उनको 3 दिया वाला है एग्जाम्पल वैल्यू। तो ये जो डाटा है वो हमने लोग क्या कर सकते हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया वाला है एक नॉन स्पीसीज का, तो हम वो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके एक सॉफ्टवेयर तैयार करके उसमें ये डाटा रख सकते हैं। और हमें ऐसे ही एक समझो स्पीसीज़ मिली है, इसके जैसा हमें फ्लावर मिला या कुछ मिला, तो हम उसके कैरेक्टर को भी ऐसे वैल्यू करके कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट करके देन हम वो डाटा इस सॉफ्टवेयर में हम डाल सकते हैं और मैचिंग करके देख सकते हैं कि ये कितने % से मैच हो रहा है या कितने % ये सेम है, तो इससे हम उसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। ओके, आए समझ में। Then the system was first proposed by the R. Sokal and the P. Smith, okay, in 1963. In 1963 में ये firstly system is proposed by Sokal and Smith. Rather than using subjective evolution, this is subjective evolution की evolution नहीं किया उन्होंने क्वांटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर लेके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। ओके, देन क्रिएट अ टेक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स लाइक क्लस्टर एनालिसिस। वो बहुत सारे कैरेक्टर का क्लस्टर करके हमने ये क्लासिफिकेशन उनके बेसिस पे किए वाला होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। बच्चों ये आपको याद रखने के लिए आपने न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मैथ में आता है, हम काउंट करते हैं, तो ये आपने याद रखा तो भी चलेगा, इससे आपको क्या होगा, याद रखने को भी इजी होगा और याद जल्दी आएगा, क्लिक होगा कि न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, काउंट करना। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैरेक्टर काउंट करके हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इज द कैलेडोग्राम। कैलेडोग्राम मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न होता है। ओके, ये एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, यह ब्रांचिंग पैटर्न होता है। यहाँ पे आपको दिए वाला है एक एग्जाम, आपकी बुक में दिए वाला है ये फाइलोजेनेटिक डिसेंट। ओके, तो इसमें क्या दिए वाला है, इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया का सेम है, लेकिन इसके बाद वो ब्रांच होकर क्या क्या बना, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इज अ कैलिडोग्राम। ये कैलिडोग्राम के बेसिस पे दिए वाला, या इसको हम क्या कैलिडोग्राम बोल सकते हैं। जो ब्रांचिंग में होता है या फ्लो चार्ट के तौर पे होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिडोग्राम। एज सिंपल एज। ओके बच्चों, a hypothetical relation denoting a comparison of organism and their common ancestor। यहाँ पे हम comparison of their an organism and their common ancestor, common ancestor क्या होता है सबका। ओके, तो उसके बेसिस पे हम उनका एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैलेडोग्राम बोलते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, इट इज़ अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। द सिस्टम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड द फोकस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ देयर मेटाबोलिटिक फंक्शनिंग। जैसे कि हमने देखा, ओके, फाइलोजेनेटिक में देखा हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में, ओके, कि इवोल्यूशन के बेसिस रिलेशनशिप के और बेसिस के ऊपर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते। ओके, उस 3 डोमेन्स कॉन्सेप्ट एज वेल एज व्हिटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम, ये इसमें फाइलोजेनी में हम कंसिडर कर सकते। हम इस पे इवोल्यूशन के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। हमें उसकी हेल्प होगी इवोल्यूशन ऑन द सिमिलरिटीज एंड देयर उनकी जो सिमिलरिटीज होती है एंड द मेटाबॉलिक फंक्शन सेम होते हैं, उसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट इज द डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग मतलब क्या है, एक नॉन स्पीसीज डीएनए का बारकोडिंग बनाना और उससे अननोन स्पीसीज के डीएनए का बारकोड मैचिंग करके वो स्पीसीज
कितना मिलता जुलता है उसकी स्टडी करना। ओके, तो डीएनए बारकोडिंग क्या होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। द फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम टाइनी टिश्यू सैंपल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज, हम समझो कहीं पे गए तो रिसर्च कर रहे हो तो कुछ हमें छोटा टिश्यू मिल गया कुछ एनिमल्स का या कुछ प्लांट का, तो हम उन टिश्यू का हम डीएनए सीक्वेंस करेंगे और डीएनए सीक्वेंस करने के बाद फिर उसका एक कोड फॉर्मेशन होगा। तो वो कोड हम एक स्पीसीज से मैच करके देखेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं। फिर मैच होगा तो हम उनको बोल सकते कि ये नॉन स्पीसीज से मैच हो रहा है और ये स्पीसीज से बिलोंग करता है। ओके, ये प्रोसेस कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ डीएनए बारकोडिंग इंक्लूड्स 2 बेसिक स्टेप्स। इसमें 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द कलेक्टिंग डीएनए बारकोड डाटा ऑफ नॉन स्पीसीज। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो नॉन स्पीसीज है उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, जो नॉन स्पीसीज है जो हमको पता है स्पीसीज, उनका हम एक डीएनए बारकोड बनाएंगे, वो कलेक्ट कर देंगे। देन द मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो फिर क्या करेंगे, हम जो अननोन स्पीसीज है उनका जो बारकोड हमने निकाला है वो हम नॉन स्पीसीज से मैच करके देखेंगे। वो जो मैच हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये इस स्पीसीज का होगा या इस स्पीसीज से बिलोंग करता होगा, ये हम बोल सकते हैं इससे। तो डीएनए बारकोडिंग से हम अननोन स्पीसीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके कुछ यूजेस भी होंगे। ओके, तो ये यूजेस कौन से है ये हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है मतलब कि क्या होता है, देखो कुछ स्पीसीज के ब्लैक में नाखून, टीथ या हेयर्स वो क्या होते हैं, स्किन वो सेल किए जाती है। तो उसके वो किस स्पीसीज के है वो उससे हम उनका पता करके हम ओरिजिनल जो सेल करे उन तक पहुंच सकते हैं और उनके हम उन स्पीसीज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, देन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। देन द पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। देन द आइडेंटिफाइंग डिसीज वेक्टर। डिसीज वेक्टर मतलब एक डिसीज होगा तो उनका वेक्टर ये के बारे में हम उससे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा डिसीज कॉज करता है, कौन सा डिसीज कॉजिंग वायरस है या बैक्टीरिया है, तो उससे हम ये पता डीएनए बारकोडिंग से पता कर सकते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में? तो बच्चों वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बच्चों, देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।